आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो कि अभ्यास नंबर 1 है। उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिभाषा बताएंगे। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात इसको किस नाम से जानते हैं हम? कलन विधि के नाम से। किस विधि से? कलन विधि से। अब देखो, इसके अंदर क्या है कि यदि हम कोई धनात्मक पूर्णांक, जैसे ए ले लिया, क्या ले लिया? ए धनात्मक पूर्णांक। यदि धनात्मक पूर्णांक ए में किसी अन्य पूर्णांक है जो कि धनात्मक है, अन्य धनात्मक पूर्णांक हो गया बी, में भाग देते हैं हम। जैसे देखो, ए में यदि आप बी का भाग दे, शेषफल यदि आर बचे, शेषफल क्या बचे? आर बचे, ठीक है। और ये आर हमेशा किस से छोटा होता है? बी से छोटा होता है। और भागफल को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? क्यू के द्वारा। तो इनके द्वारा विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि को परिभाषा हो गई कि एक धनात्मक पूर्णांक ए को यदि अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भाग दिया जाए और शेषफल यदि आर बचे, जहाँ पर बी आर से क्या हो? छोटा हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि कहलाती है। तो इनके द्वारा देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेयिका को हम कैसे लिखते हैं? देखो, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ये क्या चीज़ है? देखो, यहाँ ए तो हो गया भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया जाता है। बी हो गया भाजक, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है। क्यू हो गया भागफल, और आर हो गया शेषफल। तो सूत्र बन गया इसमें। देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहाँ बी बड़ा होता है किससे? हमेशा आर से बड़ा होता है। बी बड़ा है आर से, ठीक है। ये तो हो गई पहला आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है, ठीक है। अब देखो, दूसरा आपके काम आएगा इसके अंदर, इसी अभ्यास के अंदर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर को कैसे हल करते हैं हम। तो इसको हल करेंगे तो ये ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, यानी पहले पद का वर्ग प्लस 2 ये गुणा ए गुणा बी, इनको अलग प्लस बी का वर्ग। 3 नंबर ए प्लस बी की 3 का सूत्र काम आएगा इस अभ्यास में। तो इसका सूत्र हो जाएगा ए की 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी की 3, ठीक है। चौथा देखो, चौथे के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये शब्द लिखे होंगे, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, ठीक है। उसके बाद ये शब्द आ सकता है अधिकतम, या ये शब्द हो सकता है प्रश्न के अंदर न्यूनतम स्थान, न्यूनतम स्थान।
इन सब के लिए आप क्या ज्ञात करोगे, HCF ज्ञात करोगे। और वर्ताकार पथ या घड़ी से संबंधित कोई भी प्रश्न है जो वर्ताकार पथ के अंदर हो, घड़ी से संबंधित, इनके लिए आप क्या ज्ञात करोगे, LCM ज्ञात करोगे। ठीक है। अब देखो अपने पास एक सूत्र बनता है HCF LCM, इनमें क्या संबंध होता है। देखो कि यदि दो संख्याओं का आपस में गुणा करें, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। दो संख्या का मतलब दो पूर्णांक हो गए अलग अलग। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया, जैसे एक 12 ले लिया और एक 15 ले लिया, इन दोनों का आप HCF ज्ञात करो, LCM ज्ञात करो, जो आएगा उनका गुणा करें, इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो एक जितना आएगा। ये आपके इस अभ्यास में मुख्य पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसी अभ्यास का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। देखो कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब अपने पास एक तो 135 दे रखी है, एक 225 दे रखी है। इस प्रश्न को हल करें तो अब देखो अपने पास क्या है, 135 और 225, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखो सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, चरण नंबर 1, इसमें बड़ा मान है 225, बड़ा है किससे, 135 से। जो बड़ा है वो भाज्य संख्या कहलाती है। एक साइड में आप भाग करके देखोगे, देखो 225 में 135 का भाग, 135 एकम 135, कितने बच गए, 5 में से 5 गया 0, इधर अंश ले ली 12, 12 में से 3 गया 9, ये आ गया। देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, भाज्य संख्या तो हो गई 225, कितनी हो गई 225, बराबर किससे भाग दिया आपने, 135 से। तो 135 भाजक इंटू भागफल कितना 1 प्लस शेषफल कितना 90। अब इन दोनों को देखेंगे आप, ये चरण नंबर 2 बन जाएगा। इसके अंदर जो बड़ा पद है वो देखो भाज्य संख्या, तो इसमें बड़ा पद है 135, छोटा 90 है। तो अब देखो यहाँ पर है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो 90 का भाग लगाएंगे, 90 एकम 90, 5 14 45 आ गए। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो 135 बराबर किससे भाग दिया, 90 से। 90 इंटू 1 प्लस शेषफल 45। अब देखो इसमें ये भाग कहाँ तक चलेगा, जब तक शेषफल 0 न बचे। तो यहाँ पर अब चरण नंबर 3 आ गया। इसमें बड़ा 90 है, छोटा 45 है। अब की बार हम 45 का भाग देंगे किस में, इस 90 में। 45 दुआ 90, पूरा पूरा गया, शेषफल क्या बच गया 0। तो यहाँ लिखेंगे, देखो भाज्य संख्या हो गई 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस शेषफल क्या बच गया 0। तो आप नीचे लिखोगे शेषफल 0 बचता है, 0 बचता है, अतः HCF यानी आपने लास्ट में भाग किससे दिया है 45 से, तो HCF कितना आ गया 45 आ गया। ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट। इसी प्रकार इस प्रश्न के अंदर देखो 196 छोटा है पद, अब की बार 38 220 बड़ा है। तो चरण नंबर 1 में देखो, चरण नंबर 1 बड़ा 38 220, तो ये आ गया बड़ा है किससे 196 से। 196 का एक साइड में भाग लगा के देखो,
196 एकम 196, ये आ गया 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच गया 7, इधर अंश ले ली, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से कितने उतारेंगे 2। अब देखो ऊपर से संख्या उतर गई ना, ऊपर अगर संख्या देखो पीछे वाले भाग में ऊपर संख्या नहीं थी, यहाँ संख्या दे रखी है, तो आप इसको भाग देंगे 9 तक देगी। देखो 9 छके 54, 5 9 में 81, 5 86, हासिल 8, 9 8 17, कितने बच गए 12 में से 4 गए 8, यहाँ बच गया 5, इधर अंसल 15, 15 में से 6 गए 9, ऊपर से 0, ऊपर संख्या बची हुई है। जब तक आप सीधा उतारेंगे जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं वैसे। देखो अब 196 का 5 तक भाग लगा के देखो, 6 5 30, 9 6 9, 6 5 30, हासिल 3, 5 का 9 से 9 5 45 और 3 48, 4 5 4 9, पूरा गया, एक ही चरण में हो गया ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भाज्य संख्या तो आ गई 38 220, किससे भाग दिया 196 से, कितने पर गया 195 पर, प्लस शेषफल क्या बच गया 0। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे शेषफल 0 बचता है। अतः अक्षेप कितना आ गया, लास्ट भाग किसे दिया आपने, एक ही पद में देखो 196 से, तो अक्षेप कितना आ गया 196। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब पूरी है, पॉइंटों में नहीं है। तो आप इसको देखो कैसे लिखोगे, मानना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करें तो कैसे करेंगे, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र क्या है उसका, a बराबर BQ+R, जहाँ आपने देखा b बड़ा है किससे, r से, तो यहाँ इस प्रश्न के अंदर देखो q के आगे सब में 6 दे रखा है, जो कि b के ऐसे लिखते हैं हम BQ, तो यहाँ b का मान कितना दिया 6 दे रखा है, q के आगे जो पद दिया है ना वो b का मान है, तो यहाँ क्या हो गया 6 बड़ा है किससे, r से, तो इसका मतलब ये हो गया अतः r बराबर कितना मान हो सकता है 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 तो बड़ा है इसी r से, लिखेंगे हो सकता है। अतः धनात्मक पूर्णांक देखो आपने r का मान लिया, तो इससे r के मान ये अलग अलग है 0 1 2 3 4 5, तो इस समीकरण के अंदर हम रखेंगे देखो, अतः संभावित पूर्णांक हो गया, संभावित पूर्णांक इसके अंदर रखो, ऐसे लिखेंगे a बराबर b का मान निश्चित है ही 6q+r का मान 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये पहली आ गई। इसी प्रकार अब r का मान 1 रखे, देखो इसी में ही a बराबर 6q+r का मान 1, ये 2 नंबर समीकरण है। इसी प्रकार a बराबर 6q+r का मान अब की बार 2 है, ये 3 नंबर समीकरण हो गई। इसी प्रकार a बराबर 6q+3, ये 4 नंबर समीकरण हो गई। इसी प्रकार
ए बराबर 6 प्लस 4, ये 5 नंबर हो गई। और इसी प्रकार ए बराबर हो गया 6 प्लस 5। आर का अधिकतम मान कितना है? 5 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर आपको सम और विषम संख्याओं के बारे में पूछा जाए, सम के बारे में पूछा जाए तो कैसे लिखें, विषम के बारे में, तो इस प्रश्न के अंदर विषम के बारे में पूछा है। तो आप सबसे पहले 1 नंबर समीकरण की तरफ देखेंगे हम। यहाँ पर दे रखा है 6 पूर्णांक है ये। इस पूर्णांक में आप 2 का भाग दे सकते हैं। जैसे देखो 6 में 2 का भाग दे दिया। यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या हमेशा समपूर्णांक होती है। तो इसके अंदर 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये समपूर्णांक है। और समपूर्णांक के अंदर यदि आप 1 जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है? विषम पूर्णांक। और विषम में 1 जोड़ दें तो इसमें 1 और जोड़ दिया तो क्या बन गया? समपूर्णांक। और फिर सम में 1 और जोड़ दिया, देखो 1 1 बढ़ता जा रहा है, तो वो विषम पूर्णांक। और विषम में 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया? समपूर्णांक। और सम में 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया? विषम पूर्णांक। ठीक है। अब प्रश्न में आपसे विषम पूछा है तो नीचे लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं? देखो ऊपर पहला तो आया आपका 6 प्लस 1, या दूसरा है 6 प्लस 3, या तीसरा है 6 प्लस 5। ये हो गए आपके धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो पीछे मैंने बताया बड़े से बड़ा, अधिकतम या न्यूनतम स्थान, इन सब के लिए क्या निकालोगे आप? अच्छेप निकालोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखो इस प्रश्न में आपने क्या पढ़ा? अधिकतम शब्द पढ़ा है। तो देखो प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले चरण नंबर 1, बड़ी संख्या क्या है? 616। बड़ा है किससे? 32 से। यहाँ पर लिखेंगे देखो 616 32 का भाग, देखो 32 से कम 32, 1 में से 2 नहीं जाता, इधर अंशल 11, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से 6, 32 का पढ़ा बोले हम 9 तक, 32 निमा 288, क्योंकि 9 2 18, अंशल 1, 9 3 27, 1 28। अब देखो 6 में से 8 नहीं जाता, इधर अंशल 16, 16 में से 8 गया 8, कितने बच गए? 8 बच गए। तो हम लिखेंगे देखो 616 बराबर भाग दिया 32 से, कितने पर गया? 19 पर, शेष फल क्या बच गया? 8। ठीक है। अब चरण नंबर 2 में देखो, 2 नंबर में हम कैसे करेंगे? इसमें छोटी ये है, बड़ी ये, 8 का भाग, 8 चौके 32, पूरा पूरा गया, शेष फल क्या बच गया? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 बड़ा है, जो संख्या बाध्य होती है वो बड़ी है। 32 बड़ा है किससे? 8 से। तो 32 बराबर 8 से भाग दिया, कितने पर गया? 4 पर, शेष फल क्या बच गया? 0। तो नीचे लिखेंगे शेष फल 0 बचता है, 0 बचता है। अतः HCF कितना आ गया? लास्ट भाग आपने 8 से किया है तो HCF आ गया 8। तो आपसे पूछा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? स्तंभों की
अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट।